जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम न्यूमेरिकल सीरीज का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो समय ना बर्बाद करते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो क्या है आज का चैप्टर, देखते हैं फिर। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखा दिए हैं जो याद करने अति आवश्यक होते हैं, तो उन्हें याद ही करना है। क्या है? सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन। क्या दिया गया है? एक इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? अब इसे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव में होता है, ये इसकी प्रकृति होती है। और सेम प्रोटॉन में होता है। ठीक है, इसकी प्रकृति पॉजिटिव होती है। अब अल्फा कण में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका हो जाएगा 3.2 गुणे 10 की पावर -19। ठीक है, अब ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 गुणे 10 की पावर -12। ठीक है, इतना होता है। अब नेक्स्ट क्या है? एक एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, ये जी, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान कितना होता है? 6.7 गुणे 10 की पावर -11 है। क्या इसका वो क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली जी है, छोटी वाली जी, इसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान या फिर हम 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, या फिर लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, इन्हें याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3.4 गुणे 10 की घात -7 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। उस बिंदु का विभव हमें दिया गया क्या? Q, और दिया गया V। फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर W/Q, यही होता है। इसे याद कर लेना, ये महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हमें V दिया गया, Q तो पूछा गया है W, तो W बराबर Q इंटू V। अब Q का मान 3.4 गुणे 10 की घात -7 गुणे V का मान 50। ठीक है, अब ये जीरो से ये वाला, ये है पॉइंट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन, बस कैलकुलेशन में ज़्यादा फोकस करना है। इसीलिए जिस बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, वो हमारे इसी चैनल पर मेंटल मैथ शो के नाम से सीरीज डली हुई हैं, उसमें कैलकुलेशन के लिए 10-10 मिनट के शो आते हैं, उन्हें ज़रूर देखो, पेपर में बहुत आसानी होगी। तो ये कितना हो गया? ठीक है, 5 चौको 20, 2 5 15, और 15 2 17। ठीक है, गुणे 10 की घात -7, तो कितना आ जाएगा? 1.7 गुणे 10 की घात -5 जूल। ठीक है, अब देखो, हमने क्या बताया था? जब इधर की तरफ पॉइंट बढ़ेगा, इधर की तरफ, ठीक है, तो माइनस वाली घातें क्या होती हैं? घटती हैं। और प्लस वाली ये क्या होंगी? घटती हैं। ठीक है, और प्लस वाली क्या होंगी? ये घटेंगी। अगर पॉजिटिव होती तो वे बढ़ती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब लिखा है यह दो बिंदुओं ए तथा बी पर विद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट हैं, तो 8 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। अब इसमें जो अगर टाइपिंग एरर है उसको इग्नोर कर देना। ठीक है,
तो वी ए और वी बी और क्यू दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले वी ए और ये ऐसा चिन्ह बनता है, माइनस का नहीं, लगभग बोलते थे, वी बी, ठीक है, बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब देखो इसमें ये क्यों लगाया जाता है? इसमें इसलिए ये लगाया जाता है लगभग का चिन्ह कि अगर बड़े वाले से हमेशा छोटा घटाना होता है, ठीक है, इसे याद रखना। अब क्वेश्चन लगाते हैं, तो क्या दिया गया है देखते हैं फिर। वी ए बराबर 2 और वी बी बराबर 4 और क्यू बराबर 8 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो वी क्या बताया? बड़े से छोटा घटाना है, ठीक है। 4 माइनस 2 डब्ल्यू और क्यू का मान 8 गुणे 10 की घात माइनस 6। 1 माइक्रोकूलम बराबर क्या होता है? 10 की घात माइनस 6, ठीक है। तो आप लिखेंगे डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 गुणे 10 की घात माइनस 6। डब्ल्यू बराबर 8 दूनी 16 गुणे 10 की घात माइनस 6। क्या बताया था? पॉइंट जब बढ़ाएंगे इधर की तरफ तो क्या होता है? ये वाली घातें माइनस वाली घटती हैं, तो कितनी हो जाएंगी? 10 की घात 5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या दिया गया है? v बराबर 60, ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणे, ये दिया गया q 3 गुणे 10 की घात माइनस 8, ठीक है, 8 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा? अब विभवांतर दिया गया है तो सबसे तुरंत ये वाला फार्मूला लगाओ, क्योंकि अभी 2 बार बता चुके हैं तो याद हो गया होगा। W बराबर 3 गुणे 10 की घात माइनस 8 गुणे 60, ये कितना हो गया? 180 गुणे 10 की घात माइनस 8। अब क्या बताया था? पॉइंट जब इधर पड़ेगा ये घातें घटती हैं। 1.8 गुणे 10 की घात, 2 पॉइंट बढ़े इधर के लिए, तो कितने हो गई? 10 की घात माइनस 6 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्या है? किसी कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना कीजिए। किसी, अब ये यहां पर है, ठीक है, ये है किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना कीजिए, गणना ज्ञात कीजिए। तो अल्फा कण पर क्या आवेश होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और V दिया गया है 10। तो फिर क्या सॉल्व करते हैं? W बराबर Q इंटू V, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 गुणे 10 वोल्ट, ठीक है। 10 दूनी 20 हो गया और 16 दूनी 32। कैसे कराया? 10 दूनी 20 या फिर 16 दूनी 32 कर लो और 10 का गुणा करेंगे सीधा 32 आएगा, ठीक है। 10 की पावर माइनस 19। अब इसे लिखेंगे 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस 18 जूल, ठीक है, आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 50 जूल व्यय ऊर्जा करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए। अब क्या दिया गया है? मान लीजिए वी ए दे दिया गया है 10,
ज्ञात क्या करना है, वी वी, ठीक है। तो फार्मूला वही रहेगा, क्या होता है, वी ए लगभग में लगाते हैं वी डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। अब इसको 10 माइनस बी वी बराबर डब्ल्यू कितना दिया गया 50, ये कितना दिया गया 5 है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया 5 कैंसिल, ये हो गया यहाँ पर 10, ठीक। अब हमको ये दिया गया है और ये दिया गया है, तो अब क्या करेंगे, इसको इधर जब पश्चांतन करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ऐसे देखो 10। अब जब इसे इधर लाएंगे, इधर बराबर के आगे लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये कैंसिल, तो क्या आ गया वी वी बराबर 0, ठीक है। मतलब कि दूसरे बिंदु पर विभव शून्य होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को, क्या है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो विभव हमें निकालना है, क्या निकालना है विभव। अब एक फॉर्मूला नोट कर लेना, क्या होता है विभव का, v बराबर 1/4πε0 गुणे q अपॉन r, ठीक है। ये होता है जब बिंदु आवेश दिया जाए या गोले का दिया जाए, उसके लिए होता है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को कूलम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर, अगर यही चालक गोला होता और फिर पृष्ठ पे पूछता तो विभव तो होता, पर विद्युत क्षेत्र नहीं होता, क्योंकि आवेश उसके अंदर होता, ये चीज जरूर याद रखना, ठीक है। तो हम फिर इसी फॉर्मूले पे अपना वो करते हैं, तो v बराबर इसका मान पता ही है 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे क्यू का मान 1 बटे, अब ये सेंटीमीटर में है, इसे कैसे लिखेंगे 10 की घात माइनस 2, ऐसे ही लिखते हैं, हाँ। तो 9 गुणे 10 की घात 9, अब ये वाली जब ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो 10 की घात 2, तो v बराबर 9 गुणे 10 की घात 11 वोल्ट आ गया, ठीक है। इतना विभव आएगा। अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, तो देखते हैं क्या है कि +40 माइक्रो कूलम में क्या करेंगे हम कि अरे कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर 40 का रखा होगा और यहाँ पर भी 40 का रखे, अभी पूछ रहा क्या मध्य बिंदु पर, कुछ इसके कारण होगा कुछ इसके कारण होगा, और दूरी टोटल है 0.4 मीटर, है ना, टोटल दूरी है 0.4 मीटर, ठीक है। अब लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि मिडिल पॉइंट पे रखा है, और जब मध्य बिंदु पे तो इसके द्वारा 0.2 होगी और इसके द्वारा 0.2 होगी, यही तो होगा जी। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे v बराबर, क्या होगा v1 प्लस v2, तभी तो आएगा ये, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो क्या आ जाएगा इसका, सबसे पहले क्या आएगा, क्या 9 गुणे 10 की पावर 9, ठीक है, गुणे क्यों कितना दिया गया है 40, और ये भी कितना दिया गया है, दूरी कितनी दी गई 0.2 प्लस 9 गुणे 10 की घात 9
गुणे 40/0.2। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ आएगा और ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ आएगा। ठीक, और 2 से ये 2 कैंसिल और 2 से ये 2 कैंसिल, दोनों हो गए कितने 18। तो ये हो जाएंगे 36 गुणे 2 पॉइंट है इसमें भी, 2 इसमें है, दोनों में सेम कॉमन है, तो ये कितने हो जाएंगी 10 की पावर कितनी हो जाएंगी 10 की पावर हो जाएंगी 11। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको कि ये पूछ रहा है परावैद्यांक 2 है। जब परावैद्यांक होता है तो क्या होता है v नॉट बराबर v अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 36 गुणे, अब एप्सिलॉन नॉट की जगह 2 गुणे 10 की घात 11 बराबर ये 18 हो गया, 18 गुणे 10 की घात 11। अब इसे लिखेंगे 1.8 गुणे 10 की घात 10। ठीक है, इतना आ गया। यही भी समझाया था ना, जब पॉइंट इधर बढ़ता है तो ये वाली प्लस वाली घातें जोड़ती हैं और जो निगेटिव वाली तो घटती हैं, तो ये क्या हो जाएंगी 12। ठीक है, 12 हो जाएंगी और आंसर आ जाएगा वोल्ट। ठीक, ये माइक्रो हटा लेना है इसका क्वेश्चन का। ठीक है, नहीं तो मिस्टेक होगी, फिर कहोगे ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ये हटा लेना। अब हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जल्दी आएगा और शायद हो सकता है कल ही आएगा। नेक्स्ट अगले जो क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट, इस पार्ट को मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है। आज 8 क्वेश्चन हो गए, कल 8-10 कराएंगे, फिर परसों कराएंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दिए हैं जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन इसी में, तो अपने हिसाब से देख लेना। और जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसे कमेंट में या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक लगा देंगे, उस पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो जय हिंद फिर बच्चों।